हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली डेली लाइफ। और मैं हूँ सोनाली। यहाँ पे करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ अपनी सासू माँ के साथ, जो मंदिर के पास होती है, घर के मंदिर के पास। और वो कथा पढ़ी जाती है ना, तो वहाँ की तैयारी हो रही है। और ये करवा चौथ का व्लॉग है, थोड़ा लेट व्लॉग है, मगर नई व्लॉग डाल पा रही थी क्योंकि आप लोग इतना प्यार सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर नहीं गेन होते हैं लॉन्ग वीडियो में, तो मैं शॉर्ट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। ये मेरा करवा चौथ का लुक है। यहाँ पे हम तीनों आके बैठ गए हैं, अब कथा पढ़ेंगे। और उसके बाद जब स्टार्टिंग करी है, मतलब पूजा की अभी हम लोगों ने करवा चौथ की, अभी आगे आगे और पूरा व्लॉग देखिएगा और बहुत सारा सपोर्ट करिएगा क्योंकि सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आगे देखिए, बने रहिए व्लॉग। माला 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 पहना दिया ये वाला। अच्छा ये नहीं करो। तुम लोग क्या कर रही हो तन्वीशिका? हमले ने इजराइल के सैयद को खत्म कर दिया है। ईरान को फोल्ड करके पहला है ईरान के न्यूक्लियर साइट और दूसरा है ईरान में तेल के बड़े ठिकाने। युद्ध और पलटवार की तैयारी ईरान में भी जारी है। ईरान सिर्फ खुद को बचाने की नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए मुमकिन है कि रात में इजराइल के पहले प्रहार के साथ वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी का चित्र बनाया और पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच वीरावती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई रुदन करने लगे। फिर वीरावती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने की ख़त्म हो गई ना। उसके बाद हम सब लोग छत पे आए। छत पे हमारी चाची सास ने भी हमको ज्वाइन किया। वो उसमें मंदिर वाली पूजा में नहीं थी, वो अपने घर से करके आई थी पूजा, जो मंदिर के पास होती है ना, घर के मंदिर के पास। और उसके बाद फिर वो छत पे आई थी, मतलब हम लोगों को ज्वाइन किया उन्होंने। और सब अपना जो भी था, मतलब उनकी छन्नी और जो भी सामान था उनका करवा सब लेके आई थी। फिर यहाँ पे हम तीनों अपनी अपनी जो थाली अरेंज कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। छत जो चंद्रमा के पास होती है, जो छत पे जो पूजा होती है ना बेसिकली, तो वो पूजा कर रहे थे कि इस तरीके से अर्घ देना है, इस तरीके से फ्लावर चढ़ाने हैं, गौरी माता का सिंदूर लगाना है अपने मांग में उनको लगा के। तो ये सब चीज़ें जो मेरी सास बताती हैं वो मैं करती जाती हूँ। मुझे इतना डीपली ऑनेस्टली नहीं पता है, मैं अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मुझे इतना नहीं पता है। मेरी जेठानी को भी नहीं पता है, जो मम्मी उनको बताती हैं, फिर वो उनको कॉपी करती हैं और मैं फिर अपनी जेठानी को देख के कॉपी करती हूँ कि भाई ये जो जैसा जैसा मेरी जेठानी करती है, मेरी सास करती है, तो वह वैसा मैं उनके साथ करती जाती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग ने अपनी थाली वगैरह लगा रहे थे और फिर अभी हम लोग इसको अर्घ देंगे क्योंकि चंदा मामा आ गए थे। जब हम लोग छत पे पहुँचे ना, तो चंदा मामा आ गए थे। चंदा मामा आई थिंक अराउंड 8:15 पे या 7:45 पे ही आ गए थे, जल्दी आ गए थे। तो जब हम लोग गए तो वो काफ़ी अच्छे ब्राइट चमक रहे थे चंदा मामा। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी फटाफट से पूजा करी, थाली अरेंज करी, क्योंकि जो वहाँ पे भी पूजा होती है। फिर अपने अपने पतियों को छानी से देखेंगे, अभी आप आगे ब्लॉग में देखिएगा। और पता है आपको, आप लोग प्यार और सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तभी इतना ग्रो नहीं हो रहा है मेरा चैनल। अब 545 पे सब्सक्राइबर हुए हैं, उसी पे अटका हुआ है, उसके आगे ना बढ़ रहा है और ना कुछ, मतलब बढ़ ही नहीं रहा है। और जो मेरा वॉच टाइम है ना, वो भी नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। और शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ तो उसमें भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता। आप लोग थोड़ा और सपोर्ट करो, थोड़ा और प्यार करो।
और ऐसी मतलब वैसे कुछ मतलब थोड़ा सा सब्सक्राइबर और बढ़े तो मज़ा भी आती है व्लॉग डालने में। कुछ कमेंट्स भी नहीं करते, कुछ बताते भी नहीं हो आप लोग। अच्छे अच्छे कमेंट्स करो जो देख रहे हैं तो। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये मेरा 10th करवा चौथ है, मतलब 10 साल हो गए मुझे करवा चौथ कर बनाते बनाते। तो 10 साल मुझे क्यों हो गए करवा चौथ मनाते, मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं इनके साथ रिलेशनशिप में 2014 से हूँ, और 14 से ही मैं मतलब इन करवा चौथ का फास्ट रख रही हूँ। मैं ऐसे तो मेरी फ्रेंडशिप मैं इनको जानती थी 2012 से थी। 2012 से हम जानते थे एक दूसरे को, मगर जो ऑफिशियली एक रिलेशनशिप में आते हैं ना एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो मैं इनके साथ 2014 में आई थी। तो उसके बाद 2014 में मैंने अपना फर्स्ट करवा चौथ का फास्ट रखा था, और जब पूरा दिन भूखी रही थी। उसके बाद जब ये रात में काले जाम होते हैं ना, ब्लैक वे रसगुल्ले, वो लेके आए थे और पानी की बोतल लेके आए थे, तो मुझे पानी पिलाया था और मेरा फास्ट छुड़वाया था। और इनकी मम्मी ने खूब सारा खाना पैक करके भिजवाया था, क्योंकि इनकी मम्मी हमेशा से जानती थी मेरे बारे में, तो शायद मेरा उनसे इसीलिए अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि वो मुझे स्टार्टिंग से ही जानती हैं। और फिर मैं वो खाना अपने घर लेके आई थी। मेरे घर में सबको पता ही था, मगर ये नहीं पता था कि मैं फ़ास्ट हूँ। मम्मी से छुप के रही थी, मगर मैं हाँ, और मैंने मेहंदी भी लगवाई थी। मैं सब कुछ प्रॉपर तरीके से करती थी, और शादी से पहले भी और आज भी मतलब कर रही हूँ। और ऐसी सारी जितनी भी वाइफ्स है सबको ये चीज़ अच्छी मतलब हमेशा वो करती रहे। उनके जितने की मतलब सबके पति अच्छे से रहें, वो अपने पतियों का अच्छे से, सबका सुहाग कहते हैं ना, सलामत रहे। और क्योंकि सुहाग बहुत बड़ी चीज़ होती है, पति बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब मेरा पति तो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया है, मेरा भगवान है, सब कुछ मेरा पति है। क्योंकि मेरे पति ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। जो कुछ भी मैं हूँ ना, अपने पति के वजह से मैं जितना कुछ एडजस्ट कर पा रही हूँ सब जगह पे, तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। चलो अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं, अप्स एंड डाउन हमारी लाइफ में बहुत हैं, और अभी हम लोगों को बहुत स्ट्रगल भी करना है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और मैं कर भी रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों के साथ बना रहे और ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। अब यहाँ पे एक और रिचुअल हो रहा है, वो ये है कि यहाँ पे जब करवा चौथ के जब चांद के नीचे ना ये चीज़ करते हैं, अर्घ देने के बाद जो सीके होती हैं, जो उसको अपने सोने के एक लट को निकाल के सोने के पानी से भिगो के और 7 राउंड ऐसे ऐसे करते हैं। तो पहले मेरी सास ने किया, फिर मेरी जेठानी ने किया, उसके बाद मैं करूँगी। तो ये सारी मतलब ये हमारे यहाँ होता है। आपकी तरफ होता है कि नहीं, आप कमेंट्स बताना। और इसी के आगे फिर आगे भी पूजा ऐसी कंटिन्यू बनी रहेगी। आप पूरा व्लॉग देखना तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। फिर अब पूजा ख़त्म होने के बाद जब सब लेडीज़ ने पूजा कर ली, फिर हम लोग सब लोग एक दूसरे के पैर छुए। और क्योंकि सबसे छोटी मैं हूँ तो सबके मैंने पैर छुए, सबसे गले मिले। और मेरी चाची सास हैं, उन्होंने मतलब मेरी सासू माँ के पैर छुए, गले मिले। फिर मैंने अपने चाची सास के, अपने सासू माँ के, जेठानी के, और उसके बाद फिर जो आगे की पूजा है वो कंटिन्यू करी।
बाद ना फिर हम लोग ने ऐसे अपने अपने हस्बैंड्स की आरती उतारी और उनको टीका लगाया। फिर जो है उनसे पानी पिया, उन्होंने कुछ खिलाया, मतलब खाने में रसगुल्ला था जो काले वाले जाम होते हैं ना, वो था। और उसके बाद पैर छुए। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी अपनी पूजा करी। मैंने भी ये यहाँ पे मेरे पास टीका मुझे नहीं था मेरी थाली में, तो मैंने जैसे टीका लिया, फिर अपने हस्बैंड के तिलक लगाया, उसके बाद आरती करी। और यहाँ पे मेरी जेठानी भी सेम प्रोसेस कर रही हैं। और फिर ये लो आला आरती कर दे। बस हो गया ना, लगा दिया तुम्हारे लिए, सब कर दिया। ठीक है, ये लो अभी रुकना, पानी नहीं लाए तुम। तो यहाँ पे मेरी जेठानी ने भी पूजा कर ली, सबने पूजा कर ली। मम्मी नीचे करती क्योंकि पापा ऊपर नहीं आ पाते हैं ना मेरे ससुर जी, तो वो नीचे ही पूजा करती हैं। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं हम लोग एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और यहाँ के हमारे घर के बच्चे तो भाई बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हौच पौच हो जा रही थी। चलिए फिर आप लोग बने रहिएगा, बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।